क्या आपको लगता है कि आप सेक्स में नॉर्मल नहीं है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या बहुत देर लगती है, पार्टनर जल्दी अराउज नहीं होता, या आपको लगता है कि आपका बॉडी साइज ठीक नहीं है? तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि सेक्स कोई फिल्म नहीं है, एक स्किल है जिसे समझना और सीखना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक केड़कर। पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ की उन सच्चाइयों की जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, घर में नहीं बताई जाती और लोग गलत जानकारी के कारण एंग्जाइटी में फंसे रहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझमें कमी है, मेरे पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मेरा साइज छोटा है, मैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मेरी वाइफ को डिज़ायर नहीं होती। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि अधिकांश सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बीमारी नहीं होती, बल्कि सेक्सुअल एजुकेशन की गैप होती है। सेक्स की शुरुआत जो है वो दिमाग से होती है। सेक्स सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, यह ब्रेन, इमोशंस, ट्रस्ट और कनेक्शन का एक्सपीरियंस है। सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। एक होता है पहले डिज़ायर, मतलब इच्छा होना, अराउजल, शरीर का तैयार होना, ऑर्गेज़म, चरम सुख मिलना, रिजोल्यूशन, शरीर का शांत होना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर व्यक्ति में डिज़ायर एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों में डिज़ायर स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अचानक मूड बन जाता है। लेकिन बहुत लोगों में, स्पेशली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, डिज़ायर रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब पहले इंटीमेसी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे इच्छा पैदा होती है। इसलिए अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड तुरंत मूड में नहीं आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। अब देखो, फोरप्ले क्यों जरूरी है। बहुत पुरुष सोचते हैं कि इरेक्शन आया मतलब दोनों तैयार है, लेकिन महिलाओं में फुल अराउजल आने में 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। इस दौरान ब्लड फ्लो बढ़ता है, लुब्रिकेशन बनती है, बॉडी रिलैक्स होती है, वजाना प्रिपेयर होती है। अगर जल्दबाजी की जाए तो पेन हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है, इंटरेस्ट कम हो सकता है। इसलिए फोरप्ले लग्जरी नहीं है, जरूरी है। गुड सेक्स स्टार्ट्स बिफोर पेनिट्रेशन एक्चुअली। अभी सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए? मीडिया और पॉर्न ने लोगों को गलत एक्सपेक्टेशंस दी है। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि एवरेज पेनिट्रेटिव सेक्स अंदर जाने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट रहता है। कुछ कपल्स में 2 मिनट, कुछ में 15 मिनट तक, और दोनों नॉर्मल हो सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्या है? आप और आपके पार्टनर को सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला है। सेक्स कंपटीशन नहीं है, सेक्स गेम है, खेल है सिर्फ। फीमेल ऑर्गेज़म की सच्चाई क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेनिट्रेशन से वुमेन ऑर्गेज़म तक पहुंचती है। नहीं, यह पूरी तरह गलत है। महिलाओं में ऑर्गेज़म का सबसे रिलायबल सोर्स है क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन। क्लाइटोरिस में लगभग 10,000 नर्व एंडिंग्स होती है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर से पूछिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अनकंफर्टेबल लगता है, किस तरह का टच पसंद है। जो कपल्स बात करते हैं उनकी इंटीमेसी ज़्यादा हेल्दी होती है। अब नेक्स्ट आता है आइटम, पेनिस साइज और वजाइनल साइज का सच। अब सबसे कॉमन एंग्जाइटी है, क्या मेरा साइज छोटा है? साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार एवरेज इरेक्ट पेनिस जो है उसका साइज लगभग 5 से 5.5 इंच होता है। लेकिन लोग मीडिया को देखकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। सच्चाई क्या है? सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं है,
बल्कि डिपेंड करती है कि इमोशनल कनेक्शन कितना हुआ, कम्युनिकेशन कितना है, फोरप्ले कितने देर तक चला, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। और याद रखिए, वजाइना एक एडेप्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, उसका काम ही एडजस्ट होना है। लूज या टाइट जैसे मिथ्स लोगों में अननेसेसरी फियर पैदा करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर दर्द होता है सेक्स के दौरान, तो उसका क्या है? अगर इंटरकोर्स में बार बार पेन होता है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। यह हो सकता है लुब्रिकेशन इशू, पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम, एंजाइटी, इन्फेक्शन, हार्मोनल इशू, ट्रॉमा, शराब पीकर या फोर्स करके सेक्स करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस जरूरी है। हेल्दी सेक्स लाइफ के भी 5 गोल्डन रूल आपको बताता हूँ। नंबर 1, खुद को एबनॉर्मल मत समझिए, हर व्यक्ति अलग है। नंबर 2, कम्युनिकेशन शुरू कीजिए, साइलेंस रिलेशनशिप्स को कमज़ोर करता है। नंबर 3, ऑर्गेज़म के पीछे भागना बंद कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। नंबर 4, ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट से मिलिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का इलाज संभव है। और नंबर 5, सेक्सुअल एजुकेशन लेते रहिए, गलत जानकारी एंग्जाइटी बढ़ाती है। सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यह कनेक्शन है, कंफर्ट है, कम्युनिकेशन है और म्यूचुअल प्लेजर है। अपने शरीर से लड़िए मत, उसे समझिए और याद रखिए, नॉर्मल होने से ज़्यादा ज़रूरी है हैप्पी और हेल्दी होना। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर बात कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, सेक्स एजुकेशन शर्म नहीं समझ है। थैंक यू वेरी मच।